खबर झारखंड के लातेहार व गुमला से है, जहां केंद्रीय जनसंघर्ष समिति की अगुवाई में 1993 से चल रहे फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लगभग 28 वर्षों से नेतरहाट के टुटुआ मोड़ स्थित आंदोलन में देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने झारखंड के आदिवासियों के साथ इस जल जंगल जमीन बचाओ अभियान में शामिल होकर आंदोलन को मजबूत किया। आपको बता दें, आदिवासी लोक संस्कृत एवं परंपरागत तरीके से राकेश टिकैत का केंद्रीय जनसंघर्ष समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि जिस फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में आंदोलन का आगाज हुआ है, जिसमें गुमला लातेहार जिले के लगभग 245 गाँवों के विस्थापित होने वाले बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथियों के साथ कई राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने अपने इस ऐतिहासिक व पूर्वजों की जमीन की रक्षा के लिए जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, आदिवासियों का विस्थापित करना बंद करो जैसे नारों के साथ आंदोलन को मजबूत किया। इस आंदोलन की जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता अजय सिंह ने खास बातचीत की है। देखिए इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं नेतरहाट के टुटुआ मोड़ के पास, जहां पर लगभग 28 वर्षों से जल जंगल जमीन बचाओ अभियान के तहत जो यहाँ पर फायरिंग फील्ड, सरकार द्वारा फायरिंग फील्ड बनाए जाने का जो आह्वान की गई है, जिसको रद्द करने के लिए 28 वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग, बताया जाता है कि लगभग 243 गांव के जो लोग हैं, जो अगर ये फायरिंग फील्ड जो रेंज है अगर वो स्थापित होती है तो लगभग यहाँ के 245 गांव के लोग हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। और उसी को बचाने के लिए, ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ये यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये 28 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहा है। अब देखना ये है कि इस आंदोलन के जो आज के मुख्य अतिथि हैं, किसान नेता राकेश टिकैत, वो भी पधारने वाले हैं। और वो जो कल है वो फ्लाइट से यहाँ पर आ चुके हैं रांची से यहाँ को प्रस्थान करेंगे। जैसे ही वो आते हैं आज की सभा स्टार्ट हो जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से आज के इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तरीके से यहाँ से ये जो नारा देख रहे हैं आप, आवाज़ तो हम एक हैं, ये यूनिटी और संगठन का एक मजबूत तरीके से आवाज़ है। इसको बुलंद करने के लिए लगातार आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज़, और इसी चैनल के माध्यम से आज के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ही भारत के किसान नेता राकेश टिकैत जी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। उनकी आने की हमें बेसब्री से इंतजार है। और जितने भी जो जनता यहाँ उपस्थित है, ग्रामीण आदिवासी उपस्थित है, जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो नीति है उसको रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा था चारों तरफ से, तीनों ही साइड से, जो रोड से शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस के शक्ल में लोग उपस्थित हो रहे थे। अभी एक साथ यहाँ पर उपस्थित जितने भी जन संघर्ष समिति के लोग हैं धीरे धीरे एकत्रित होते हुए इस ऐतिहासिक स्थल टुटुआ मोड़ है, टुटुआ पानी जगह है, वहाँ पे लोग उपस्थित होते हुए फिर से आपको आगाह कर दूँ, ये जो आंदोलन है वो लगातार 28 वर्षों से, 28 वर्षों से चलता आ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इनके आंदोलन पर क्या फैसला लेती है, सरकार इनके आंदोलनों को किस रूप में लेती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से आग्रह करूँगा, हमारे विपिन जी आप कृपया आप उधर दिखाएं। उधर से भी नेतरहाट का रोड है, नेतरहाट के रोड से भी लोग उपस्थित होते हुए, ऐसे सारे लोग एक जगह उपस्थित होंगे। कुछ ही क्षणों में राकेश टिकैत जी भी उपस्थित होंगे। सारे लोग नारों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जन जंगल जमीन हमारा है, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसी नारों के साथ ये प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जन जंगल जमीन, जो अपने पूर्वजों की जमीन है, उसे बचाने की कोशिश में है। सरकार को अब इस पर गौर करना है, तहकीकात करना है। इनके विचारधारा है, इनकी जो संपत्ति है, उस पर कैसे इनका अधिकार हो सके, पूर्ण तरीके से कैसे अधिकार हो सके। और
फायरिंग फील्ड का जो रेंज है वो कैसे यहाँ से जो नीति जो लागू की गई है वो कैसे यहाँ से हटाया जा सके। 28 वर्षों का लगातार आंदोलन पधार चुके हैं। राकेश टिकैत जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि किसान नेता राकेश टिकैत जी का स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए आवाज दो हम एक है नारों के साथ आज के मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए मैं आपको यहाँ से पूरी लाइव आपको आपकी तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। लगातार TV1 इंडिया न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि भारत के किसान नेता राकेश टिकैत जी का आदिवासी लोक संस्कृति का प्रतीक अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित करते हुए केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के तमाम सदस्य लोग सुबह से आज के मुख्य अतिथि का स्वागत के लिए इंतजार करते हुए आज के तमाम सदस्य जो उपस्थित हैं जो कल तक हमारे बीच में हमारे साथ खड़े थे। इस 27 साल के लंबे संघर्ष के बीच में हमने लोग तमाम अपने साथियों को खोया है और वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस उत्साह से और इस लगन से हमारे जंगल जमीन की रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने हमें इस बात का एहसास दिलाया था कि यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें जंगल जमीन जो है, जो हमारे अस्तित्व है की पहचान है, इस पहचान को कायम रखने के लिए जब तक हमारा आखिरी सांस होगा हम इस जंगल को, इस जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन को आगे करेंगे। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम सभी अहिंसात्मक सत्याग्रह करते हुए 1994 से लगातार हम सेना के अभ्यास को यहाँ रोकते रहे हैं और हमारा ये मानना है कि उन्होंने जो बताया था कि जब तक हम इस रूटीन फायरिंग को नहीं रोकेंगे, सरकार की मंशा जो पायलट प्रोजेक्ट नटरहाट प्यूरिफायर बनाने की है, उस मंशा को हम जब तक निरस्त नहीं कराएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने तमाम सीनियर साथियों और अपने साथ खड़े होने वाले तमाम साथियों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद। जय जवाहर। जवाहर। नमस्कार। आज हम यहाँ पे नेत्रहाट, ये जगह आंदोलनकारियों का स्तंभ, तो जो यहाँ पे लोग आए उन सबका धन्यवाद है। जो मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, सभी पत्रकार, पुलिस प्रशासन के लोग, LIU के लोग, उन सबका धन्यवाद। और आंदोलन, ऐसे मुद्दे का आंदोलन कि जो एक बड़ा इशू देश में है आज,
जल जंगल जमीन पे अधिकार उसका हो जो वहां पे रहता है। उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आपने आज से नहीं, आपने करीब 30 साल पहले से यह आंदोलन शुरू किया। वे लोग बहुत नहीं होंगे जिन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी, इस आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन एक विचारधारा के साथ में आप सब लोग जुड़े रहे। एक आध गांव होता है तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन 250, 250 गांव के आसपास उठेंगे और उनको शिफ्ट करेंगे। उन गांव को विस्थापित करा जाएगा। कहां जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने यह आंदोलन लड़ा, इसकी लड़ाइयां आपने लड़ी। और बड़ी चीज यह है कि आपने मुआवजे की बात नहीं करी कि मुआवजा बढ़े या घटे। आपने कहा कि जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है और हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। बड़ी चीज ये है कि आपने कहा कि ना, मुआवजा नहीं चाहिए, हमको अपनी जमीन देनी ही नहीं है। यह आंदोलन जारी रहेगा। जो इस तरह के आंदोलन पूरे देश में है, आज वो टाइम आ गया है कि अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन हमको करने पड़ेंगे पूरे देश भर में। जो बड़े बड़े शहर पड़ रहे हैं उसके पास की जमीन जा रही है। जब हम रांची से इधर आ रहे थे तो सड़क के नजदीक की सारी जमीन बिक रही है, उस पर बाउंड्री वाल हो रहे हैं। हाईवे की सब जमीन बिक चुकी है। क्या अगर जमीनों की कीमतें ज्यादा होंगी तो उनको बेचते चले जाएंगे, उनमें दूसरे लोग व्यापार करेंगे। आप अपना रोजगार नहीं कर सकते कोई। और जब भी जमीनों की कीमतें बढ़ती हैं तो किसान जमीन बेच देता है। यही सरकार की पॉलिसी है। और अब बड़ी पॉलिसी आ गई कि जमीन छीन लो। देश की जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसान को फसलों के दाम नहीं देंगे, उनको कर्जा देंगे। कर्जा ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले लो, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसलों के दाम सरकारें नहीं देगी। यहां पे जिस तरह की बेल्ट है, क्या एक ही खेती इस क्षेत्र में हो सकती है? अगर सरकारें यहां पे डेवलप करें, बिजली की व्यवस्था करें, तो ये बहुत बढ़िया उर्वरक जमीन यहाँ की है, बड़ी उपजाऊ जमीन है, पूरी वेजिटेबल्स यहाँ पे हो सकती है, सब्जी तरकारी की खेती यहाँ पे हो सकती है, बागवानी यहाँ पे हो सकती है। अगर मार्केट अवेलेबल करवावे, ये किसान है जो अपने हाथ से खेती करना जानता है, लेकिन इनको भाव नहीं मिलेगी। आज देखिए कि गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वे इसलिए करते हैं कि उनके फसलों के दाम उनको नहीं मिलते। दिल्ली में भी जो आंदोलन चला, वो आंदोलन भी यही था कि हमको फसलों के दाम चाहिए। 13 महीने कोई आंदोलन चलता है। देश में किसान एक देश की राजधानी को घेर के 13 महीने तक बैठा रहा, सरकारें बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बड़े बड़े घराने को जमीन बेचना चाहती है, सरकारें मंडी को खत्म करना चाहती है। एक चीज चाहती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, उनके लिए सस्ता मजदूर देश में पैदा हो। सरकारों की पॉलिसी है कि ये देश लेबर कॉलोनी बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करें। लेबर एक्ट में संशोधन किए गए हैं, वो भी अपनी आवाज न उठा सके, और पूरी नजरें जमीनों के ऊपर है।
और हमारा ये नारा भी है कि जल, जंगल और जमीन पे हक उसका है जो वहां पे रहता है, जो वहां का बाशिंदा है। और आपने इस काम को करके दिखाया। फायरिंग रेंज के नाम पे 250 गांव की जमीन जाती है। आपने बहादुरी के साथ तुमने मुकाबला किया, अपनी जमीन को बचाया। हमको भी यहां पे कहा गया कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, जंगलों के बीच में कहा जाओगे, उनको तो माओवादी लोग हैं वे सारे के सारे। अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो माओवादी बताए जाते हो आप। कोई ज्यादा आवाज उठाएगा तो उसको पकड़ के उसको घोषित करके मार दिए जाओगे। यहां हमको तो कोई मिला नहीं। यहां तो ये लोग शहर में रहते हैं, कोई माओवादी शहर में तो रहता नहीं। अपनी आवाज उठाओगे तो उसको आतंकवादी बताओगे। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान इकट्ठा था उसको आतंकवादी बताया गया। अगर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो माओवादी बताए जाते हैं। ये सच्चाई से ये किसान है, अपनी खेत की रखवाली करता है ये। और जिस हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं कि माताएं, बहनें, बच्चे सब लोग यहाँ पाए अपनी जमीन की हिफाजत के लिए यहाँ पाए। पूर्ण रूप से आपकी मदद करी जाएगी। और हमने कहा भी है कि आदिवासी कोई जातियां, आदिवासी कोई धर्म, आदिवासी वो नहीं है। आदिवासी वे हैं कि जिन लोगों का विकास नहीं है वे आदिवासी हैं। गांव में रहने वाले, देश में हर आदमी आदिवासी है जिसका विकास नहीं हुआ। वही ऐसे भी हैं जिसके हाथ देश की मिट्टी से सने हुए हैं। वो जाओ शहर की चमकीली कोठी में, अगर आपके हाथ में मिट्टी लगी हुई है, आपके कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं, तो देश की चमकीली कोठी में बैठने वाले लोग आपको घर के बाहर रखेंगे। ये देश का हर किसान आदिवासी है। ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा। देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। वो आंदोलन कहां कहां होंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, हम जा रहे हैं। देश के हर हिस्से में जाएंगे। हम मजदूर से मिलेंगे, आदिवासियों से मिलेंगे, उनके गांव में जाएंगे। जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वे चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, वो बैंकिंग के कर्मचारी हो, वो LIC के लोग हैं, वो पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे बोलते नहीं, लेकिन वे भी आपके गांव से ही आए। मजदूर कौन है? वो गांव का किसान है, शहर में जाकर मजदूर बनता है और देश का निर्माण दाता है एक ही चीज सारी। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। जैसा दिल्ली में आंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन 13 महीने तक चल सकता है, तो आने वाले आंदोलन भी लंबे चलेंगे। क्योंकि बड़ी कंपनियों की नजरें आपकी जमीन पे हैं। अब उनको कुछ नहीं चाहिए देश से, उनको सिर्फ जमीन चाहिए। वे जमीन को छीनना चाहते हैं। अलग अलग पॉलिसी लेकर आएंगे और जमीन छीनने का प्लान बनाएंगे। फसलें नहीं बिकेगी, फसलें दिन के उजाले में नहीं बिकती, और जमीन आपको रात को भी बिक जाएगी। आपकी वे कर्जा देंगे। बहुत जगह हुआ एक किसान के ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा, उसकी पूरी जमीन नीलाम की। 10 एकड़ 10 किले जमीन, जो सर्किल रेट, जो DC रेट, वो कोई करीब 2.5 करोड़ रुपए का, और 40 लाख रुपए में उसकी जमीन नीलाम कर दी। हम गए राजस्थान में उस किसान के घर पे, हमको 10 घंटे जाने में लगे। और जब हम वहां पे गए, जब तक वो पूरी जमीन, उसकी वो पॉलिसी सरकार ने वापसी दी,
और अपनी भी पॉलिसी पूरी चेंज करें। तो अगर किसी किसान पे कर्जा होगा तो आप उसकी पूरी जमीन नीलाम कर दोगे, उसको आप नौकरी दो, रोजगार दो, उसको मेडिकल फैसिलिटी दो, उसको स्कूल भेजो, एजुकेशन दो उनको। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की कमेटी को कि वो शहर के अंदर रह के भी एजुकेशन लेने के बावजूद भी अपने गांव में ध्यान रखते हैं, अपने इस आंदोलन को ध्यान रखते हैं। जो आंदोलन 1993 से यहां पर चला हुआ है, उस आंदोलन पे ध्यान रखते हैं, पूरा उसको चलाते हैं, वहां पे बैठ के सरकार से बातचीत करते हैं, अपनी बात अधिकारियों के सामने रखते हैं। पूरी कमेटी को धन्यवाद है, पूरी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको धन्यवाद है, और जो यूथ को इस आंदोलन से आपने जोड़ा, उन यूथ का भी धन्यवाद है। बिल्कुल, अगर कोई मूवमेंट को चलाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा उस विचारधारा से। और कोई भी आंदोलन किसी आदमी से नहीं चलता, आंदोलन विचारधारा से चलता है। अगर विचारधारा आपकी सफल है तो आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा, आपका आंदोलन चलेगा। दिल्ली में भी एक विचारधारा किसान की थी, तो 13 महीने तक वो विचारधाराओं के साथ में हमने आंदोलन किया, उसमें कामयाबी मिली, और वो सबके सहयोग से मिली। यहां से भी बहुत लोग उस आंदोलन में गए, पूरे देश भर से उस आंदोलन को समर्थन मिला। फिजिकल रूप से आप लोग नहीं जा पाए, लेकिन वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ पूरे हिंदुस्तान भर का किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे सब उस आंदोलन के साथ में थे। यहां पे भी आपको अपनी जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन करने होंगे। आपको ये ठीक चलता है कि एक हफ्ता आप लोग यहां पर रहते हो, जो आंदोलन स्थल है आप उस पर रहते हो, यहां पर आपको रुकते हो। ये पूरा स्मारक का पूरा ये जगह आपने यहां पर बनाई, आपको धन्यवाद, पूरी कमेटी को धन्यवाद। और हम इस आंदोलन के साथ में हैं, देश का किसान इस आंदोलन के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवान। धन्यवाद। प्रेस वार्ता माननीय श्री राकेश टिकैत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुदूर इलाके में आकर के इन आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ से अजय सिंह चेरो। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे जिस प्रकार से आपने किसान आंदोलन में पूरे देश के किसानों के साथ लड़ाई लड़ी और उनके हक के साथ खड़े हुए, और आज आपने प्रधानमंत्री जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्या यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, जो 28 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में आपकी भूमिका क्या होगी और आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, देखो, पहली चीज तो वो कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी को घुटने नहीं टिकाए। और जब एक समझौता होता है तो समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो एक आपस में समझौता हुआ भारत सरकार और किसानों का, वो एक समझौता हुआ, और समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो 3 काल को वापसी दिए वे हुए हैं, वो एक आंदोलन की, वो मान लो कि एक समझौते के आधार पर वो चीजें हुई। दूसरा, यहाँ पे बड़े लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, तो हम हमेशा इनके साथ में रहेंगे। ये बात साथ में रहेंगे, जो भी फैसला करना है इन लोगों को, यहाँ की कमेटी को फैसला करना है। ये कमेटी हमको बुलाती रहेगी, ये आंदोलन लड़ते रहेंगे, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। ये मना करते हैं तो हम भी मना करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी रहेगी, जो भी फैसला करना है वो इनको करना है, हम इनके साथ में खड़ा रहेगा। पूरा देश का किसान इनके साथ में खड़ा रहेगा। आदिवासियों को लोग समझते क्या है? आदिवासी को समझते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वे गरीब हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वे कोई चीज जानते नहीं है। उनको अगर देखने जाना चाहते हैं तो वे देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं,
ये लोग के दिमाग में हो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि गांव में, हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि जहां तक विकास नहीं गया, जहां तक स्कूल नहीं गए, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां तक हॉस्पिटल नहीं गए, वो आदिवासी हैं। तो पूरा हिंदुस्तान 70% आदिवासी का है। बिल्कुल। आप जाओ ना, कोई भी, वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप जाओ मिट्टी में और कपड़े, खेत के कपड़े पहन कर आप शहर में जाओ, आपको अपने घर में नहीं पठाएंगे शहर के लोग। वे कहेंगे ना, गांव से आया, खेत में आया, किसान आया। किसान की भी हालत यही थी, किसान को नीचे उसका माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज जब दिल्ली में किसान ने अपनी पहचान बनाई और ट्रैक्टर के माध्यम से बनाई, आज ट्रैक्टर को लोग उसको फोटो खिंचवाते हैं, ट्रैक्टर में बैठते हैं, उसका स्टेटस सिंबल होगा आज ट्रैक्टर। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेके गए थे। बिल्कुल। 25 लाख आदमी थे 26 तारीख में। तो आदिवासी कोई जाति, कोई धर्म, कोई वो नहीं है, कोई पंथ नहीं है। आदिवासी में है कि इनका विकास नहीं हुआ तो इनको आदिवासी कहते हैं। सभी आदिवासी हैं गांव में रहने वाले लोग। यह मुख्य धारा में आ रहे हैं, अपनी बात रखना इनका हक है। हम पूरा देश का किसान उनके साथ होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आपने अपने अभिभाषणों में कहा कि यदि आप विचारधारा के साथ खड़े रहोगे, अडिग रहोगे, तो आपकी लड़ाई वो सक्सेस होगी। तो किस विचारधारा के साथ यहाँ के आवाम को आप खड़ा होने के लिए सूचित करना चाह रहे हैं? विचारधारा ये है कि सरकार से बातचीत करो, सरकार बातचीत करना चाहती है तो बात करो उनसे। हमको जमीन नहीं देनी, हमारा निर्णय है। यहाँ पे अधिकार ये है कि गांव समाज अगर जमीन नहीं देना चाहता तो हम नहीं देंगे। और जिस तरह से यहाँ के लोग शहर में रह रहे हैं, वो भी आंदोलन से जुड़ते हैं। यही तो विचारधारा है जो हमको बताई गई है, एक विचारधारा है। झारखंड के कोने कोने में लगभग आदिवासियों की जो ज़मीन है वो किसी न किसी रूप में अतिक्रमण की जा रही है, चाहे वो भूमाफिया की तरह हो या फिर जो बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लेकर हो। तो उनको आप सरकार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार से कैसे इसको रोका जा सकता है? देखो, इंडस्ट्री लग रही है कोई तो किसान जमीन देता है, जबरदस्ती नहीं कोई ले सकता। बहुत में पैसों के उसमें उनको बैनामा करते हैं इससे। बिल्कुल। फ्रंट की जमीन को बैनामा करवा दिया, पिछले वालों को रास्ता नहीं दिया, उसको परेशान किया, उस जगह से बेच दी। तो ये करते हैं जमीन ना बेचे अपनी। जैसे यहाँ के लोग हैं ना, कहा कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं। बिल्कुल। इनकी रुकी रहेगी। और किसी की जमीन सड़क के ऊपर है, वो अपनी बेच करता है मोटे पैसे में, वो शहर से लगा बहका दिया। ये कोई यहाँ नहीं है। यहाँ तो लोग अभी उतने पढ़े लिखे भी नहीं है। जो दिल्ली उसके आसपास के लोग हैं वो जबरदस्ती जाकर बैनामा कर सकते हैं, पैसे में लाभ में ज्यादा पैसे मिलेंगे वो बैनामा कर सकते हैं। गाजियाबाद के आसपास एक वो कॉलोनी कटी और उसमें लोगों ने बैनामा करे और आज वे रो रहे हैं कि हमने सस्ते में बैनामा करते। तो लोग खुद जाकर बैनामा करते हैं, वो ना करें, आपस में चर्चाएं करें। और एक अंतिम क्वेश्चन ये है सर, वर्तमान सरकार भी आदिवासी की सरकार है, तो आप यहाँ के सरकार से अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार के माध्यम से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सरकार ये है कि यहाँ पे विकास के काम करें, एजुकेशन हब बनाएं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दें, सड़कें बनाएं, उनका काम करें। यहाँ पे बढ़िया जमीनें हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसान को दे सकती है, पानी के साधन यहाँ पे करें, कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट करती है, तेलंगाना गवर्नमेंट अपने किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति एकड़ साल के लिए वो बहुत योजनाएं वहां पर लेकर आ रही है। तो इसी तरह की यहाँ की सरकारों को भी अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, सब्सिडियां देनी चाहिए, इक्विपमेंट बढ़ाना चाहिए। और यहाँ का जितना धन संपदा है उसमें इनकी भागीदारी करो ना किसान की, जिसकी जमीन है उतनी उसकी भागीदारी है, क्यों करते दूसरे को करते हो? तो ये यहाँ का उत्थान होता है। बिल्कुल। TV1 इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबका भी चैनल का, पूरे चैनल हो सकती है अगर सरकारें यहाँ पे डेवलप करे, बिजली की व्यवस्था करे तो ये बहुत बढ़िया उर्वरक जमीन यहाँ की है, बड़ी उपजाऊ जमीन है, पूरी वेजिटेबल
यहाँ पे हो सकती है सब्जी तरकारी की खेती, यहाँ पे हो सकती है बागवानी, यहाँ पे हो सकती है अगर मार्केट अवेलेबल करवावे। ये किसान है जो अपने हाथ से खेती करना जानता है, लेकिन इनको भाव नहीं मिलेगी। आज देखें कि गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वे इसलिए करते हैं कि उनके फसलों के दाम उनको नहीं मिलते। दिल्ली में भी जो आंदोलन चला, वो आंदोलन भी यही था कि हमको फसलों के दाम चाहिए। 13 महीने कोई आंदोलन चलता है। देश में किसान एक से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में आपकी भूमिका क्या होगी और आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहली चीज तो वो कि वे देश के प्रधानमंत्री किसी को घुटने नहीं टिकाए, और जब एक समझौता होता है तो समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो एक आपस में समझौता हो गया भारत सरकार और किसानों का, वो एक समझौता हो गया, वो समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो 3 कानून वापसी लिए वे हुए हैं, वो एक आंदोलन की वो मान लो कि एक समझौते के आधार पर चीजें हुई। दूसरा, यहाँ पे बड़े लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, तो हम हमेशा इनके साथ में रहेंगे। ये अगर साथ में रहेंगे, जो भी फैसला करना है इन लोगों को यहाँ की कमेटी को फैसला करना है। ये कमेटी हमको बुलाती रहेगी, ये आंदोलन लड़ते रहेंगे, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। ये मने कर देंगे तो हम भी मने कर देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी, जो भी फैसला करना है वो इनको करना है। हम इनके साथ में खड़ा रहेगा, पूरा देश का किसान इनके साथ में खड़ा रहेगा। आदिवासियों को लोग समझते क्या है? आदिवासी को समझते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वे गरीब हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वे कोई चीज जानते नहीं है। उनको अगर देखने जाना चाहते हैं लोग तो वे देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं। ये लोगों के दिमाग में हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि गांव में, हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि जहां तक विकास नहीं गया, जहां तक स्कूल नहीं गए, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां तक हॉस्पिटल नहीं गए, वो आदिवासी हैं। उन्हें तो पूरा हिंदुस्तान 70% आदिवासी का ही है। आप जाओ ना, कोई भी वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप जाओ मिट्टी में और कपड़े, खेत के कपड़े पहन के आप शहर में जाओ, आपको अपने घर में उठाएंगे शहर के वो कहेंगे ना गांव से आया, खेत में जाया, किसान आया। किसान की भी हालत यही थी, किसान को नीचे उसका माना जाता था। लेकिन आज जब दिल्ली में किसान अपनी पहचान बनाई और ट्रैक्टर के माध्यम से बनाई, आज ट्रैक्टर को लोग उसको फोटो खिंचवाते हैं, ट्रैक्टर में बैठेंगे, उसका स्टेटस सिंबल होगा आज ट्रैक्टर। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं गए थे, 25 लाख आदमी थे 26 तारीख। तो आदिवासी कोई जाति, कोई धर्म, कोई वो नहीं है, कोई पंथ नहीं है। आदिवासी में है कि इनका विकास नहीं हुआ तो इनको आदिवासी कहते हैं। सभी आदिवासी गांव में रहने वाले या मुख्य धारा में आ रहे हैं, अपनी बात रखना इनका हक है। हम पूरा देश का किसान उनके साथ हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये सर, जैसे कि आपने अपने अभिभाषण में कहा